नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु है और मैं बिग अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। हमारा कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट एक सुपर स्पेशलिटी इंटरवेंशनल प्लस नॉन इंटरवेंशनल डिपार्टमेंट है, जिसमें 3 कार्डियोलॉजिस्ट और एक बड़ी कार्डियक टीम है और हमारे पास कार्डियक सर्जरीज़ की सारी सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं हार्ट से संबंधित 2 बीमारियों की, हार्ट फेलियर और सिनकोप या बेहोशी को। पहला हार्ट फेलियर को लेके। हार्ट फेलियर जो है वो आजकल कॉमन होती जा रही एक बीमारी है और हार्ट अटैक के बारे में तो लोगों में एजुकेशन लेवल काफ़ी बढ़ा है, पर हार्ट फेलियर को लेके अभी भी लोगों के बारे में जागरूकता है नहीं, लोग जानते नहीं हैं। हार्ट फेलियर उस स्टेज को कहते हैं जहां हार्ट ठीक से खून को ना आगे की तरफ पंप कर पा रहा है या हार्ट में खून बहने में ही परेशानी हो गई है। अमूमन इसके कारण हार्ट अटैक के बाद होने वाली बीमारियां हैं। कभी कभी बिना हार्ट अटैक के भी हार्ट की पंपिंग घटने लगती है। कई बार जन्मजात ऐसा होता है, कई बार वाल्व की दिक्कतों की वजह से ऐसा होता है। पर वजह चाहे जो भी हो, ये आपको परेशान इस तरह से करती है कि आपको चलने फिरने में, सांस लेने में तकलीफ़ महसूस होती है। सीढ़ी चढ़ने पर आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, घर के काम नहीं कर पाते हैं, या जब भी आप कुछ काम करने की कोशिश करते हैं तो आपकी धड़कनें काफ़ी तेज़ हो जाती हैं, यहाँ तक कि बेहोशी भी आ सकती है और कई बार तो ये जानलेवा होता है और जान भी चली जाती है। हार्ट फेलियर को रिकग्नाइज़ करना शुरुआत के स्टेजेस में आजकल और भी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आज से 5 साल 7 साल पहले तक हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट के लिए कोई ख़ास दवाइयाँ नहीं होती थी। पर पिछले 3-4 सालों में हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट के लिए कई सारी नई दवाइयाँ आई हैं, जिन्होंने काफ़ी हद तक हार्ट फेलियर को ट्रीट करने में हमारी मदद की है। तो आपकी जानकारी के लिए, अगर आपको पैरों में सूजन, चलने फिरने पर सांस लेने में तकलीफ़ या धड़कन तेज़ हो जाने की शिकायतें हैं, तो हो सकता है कि आप हार्ट फेलियर से ग्रसित हो। तुरंत अपने कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करें और अपना 2D इको और आगे की जांचें करवाने के लिए बात करें। हार्ट फेलियर कम्प्लीटली ट्रीटेबल तो नहीं है, परंतु इसके साथ रहना काफ़ी हद तक संभव है और काफ़ी सालों तक संभव रहता है। दूसरी बीमारी जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं वो सिनकोप की बीमारी है या क्षणिक बेहोशी जिसे कहते हैं। और ये बूढ़े लोगों में खास के काफ़ी आम हो गया है और काफ़ी कॉमन है, खास के इस गैंजेटिक बेल्ट में, गंगा के किनारे रहने वाले लोगों में, पानी में होने वाली गंदगी के चलते। कई बार होता है कि आपको बेहोशी आती है, आप गिर जाते हैं और 1 से 2 मिनट में आपको होश आ जाता है। आप इसे इग्नोर कर देते हैं कि हो सकता है कुछ नहीं, थोड़ी कमज़ोरी हो गई होगी, या हो सकता है खाना नहीं ठीक से खाया होगा, या जो भी वजह रही है। पर ये सिनकोप जो है कई बार हार्ट के अंदर पड़ी हुई बड़ी बीमारी की भी एक इंडिकेशन होती है। हो सकता है कि आपकी धड़कनें गड़बड़ चल रही हों, आप किसी हार्ट ब्लॉक की शिकायत हो, आपकी धड़कनें ठीक से चल नहीं पा रही हों और इसमें आपको मात्र क्षणिक बेहोशी आती है, जिसमें आप गिरते हैं फिर संभल जाते हैं, या आपको लगता है कि आप गिर जाएंगे और फिर संभल जाते हैं। इस तरह के सिम्टम्स को हमारे यहाँ इग्नोर करने के एक प्रचलन है और कई बार इसी चक्कर में इतनी बात बढ़ जाती है कि दिल की धड़कनें पूरी तरह से रुक जाती हैं और जान चली जाती है। तो आपके घर में जो भी बड़े बुज़ुर्ग हैं या जो भी 40 से ऊपर के रहने वाले लोग हैं, अगर उनको इस तरह की समस्याएँ आती हैं कि उनको चलते चलते अचानक चक्कर आने लगता है, या वो गिर जाते हैं, या बेड पे बैठे बैठे बहुत तेज़ चक्कर आता है और थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाते हैं, तो काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी है कि उनकी कार्डियक कोई ना कोई इशू है। हो सकता है उनको किसी तरह का हार्ट ब्लॉक हो। तुरंत अपने कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करें और उनके हार्ट की जांच कराएं। बीमारी इस तरह से जानलेवा है कि होश तो तुरंत आ जाता है, परंतु कई बार गिरते समय चोट ऐसी जगह लग जाती है कि ब्रेन हेमरेज या ब्रेन मल्टीपल फ्रैक्चर्स तक हो जाते हैं, जो कि फिर एक बहुत बड़ा टॉल लेता है आपके ऊपर भी और मरीज़ के ऊपर भी। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि इसको उसी समय पकड़ लिया जाए जब इसने आपसे ज़्यादा नुकसान नहीं किया हो। इसको पकड़ने के तरीके में ECG, इकोकार्डियोग्राफी, होल्टर और एंजियोग्राफी की सुविधाएं उपलब्ध हैं और इलाज इसका काफ़ी सरल होता है। कई लोगों को मात्र एक पेसमेकर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक छोटा सा डिवाइस होता है, छोटा सा मशीन जिसको आपके शरीर में डाल दिया जाता है और ये 10-15 साल तक आराम से काम करता है। इसके अलावा आपको किसी तरह की कोई दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ लोगों में जहाँ धड़कनें तेज़ भी होती हैं और गलत तरीके से चलती हैं, उनमें AICD या CRT जैसी बड़ी बड़ी डिवाइसों की भी ज़रूरत होती है, लेकिन उनको भी लगाने का तरीका एक पेसमेकर जैसा ही होता है, काफ़ी सरल होता है और किसी तरह की जान के खतरे की कोई बात ज़्यादा नहीं होती है। तो कभी भी इलाज लेने में हिचकिचाएं नहीं। इस संबंध में मत सोचें कि दवाइयों से इस चीज़ का इलाज हो सकता है। कई बीमारियां ऐसी होती है जिनका सीधा इलाज होता है एक मशीन लगाने का, उसके आगे कोई इलाज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो आपके घर में अगर कोई ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं तो हिचकिचाएं नहीं, तुरंत संपर्क करें, मशीन लगवाएं या जो भी ज़रूरी हो नियत करें
और बीमारी से निजात पाएँ। धन्यवाद।